नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। अरे हमारा ज़र्फ तो इतना है कि अभी तक आपकी बेटी अपने घर बैठी हुई है। हमारी जगह कोई और लोग होते तो वो यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही होती। अरे मैं तो कहती हूँ इस सिलसिले को यहीं रोक दो, वरना सांप के डसे का असर भी नहीं होगा। अरे ये देखो, बेबी के पास हर चीज का तोड़ मौजूद है। मेरे और रहमत के दरमियान जो हुआ है उसकी आज तुम दोनों के दरमियान नहीं आनी चाहिए। मगर वफा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा। ये रिश्ता अनजाना सा। हाय अल्लाह, अम्मी रहमत ने वफा को तलाक ही दे दी। अरे तलाक तो तलाक, वो तो मुल्क ही छोड़ के चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मी। अरे हाँ बिल्कुल बुरा हुआ, मगर हम लोगों के साथ वो तो चला गया, मगर अपनी सास की बातें सुनने के लिए हमें छोड़ गया। क्यों अम्मी, तो क्या वफा की अम्मी आई थी? हाँ आई थी, और मैंने भी उसे ऐसी खरी खरी सुनाई है कि उसकी 14 तबक रोशन हो गए होंगे। अरे हम कोई गिरे पड़े लोग हैं जो उनकी बातें सुने। अरे अम्मी, आपको क्या जरूरत थी उन्हें सुनाने की? खामखा को ऐसी वैसी बात हो जाती है तो सारा मामला खराब हो जाता। अरे होती है तो होने दे, मैं कभी सच कहने में चुकती नहीं हूँ। अच्छा, और आपके इसी सच की वजह से अगर जैनब को घर से निकाल देते तो? अरे उन दिलों में तेल नहीं है, अगर ऐसा होना होता ना तो अब तक हो चुका होता और निकाल चुके होते उसे। अब नहीं आई ना, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। अरे अम्मी, शुक्र अदा करें, पढ़े लिखे लोग हैं। होते ना ये खादिम हुसैन और बेबी बाजी जैसे, तो पता नहीं जैनब बेचारी का क्या हाल करते। अच्छा बस, अब ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। इतनी देर से आके बैठी हूँ, ये नहीं सोचा कि माँ के लिए एक शरबत का गिलास ही बना दूँ। हाँ, अरे अम्मी, वो बेबी बाजी आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना के ला रही हैं। बेबी बना रही है शरबत? अल्लाह की शान है, काया तो इस घर की पलट गई है। बेबी बाजी, चुप क्यों हो भैया? मेरे प्यारे भैया, कुछ तो बोलो ना। अरे बेबी, मैं क्या बोलूं? मैं अपना बच्चा कैसे? अरे ऐसे कैसे, क्या मतलब? अरे ऐसी कौन सी जायदाद मांग ली मैंने तुमसे भैया? अरे मेरी बहन, अगर तू जायदाद मांगती मैं एक लम्हा न लगाता, झट से सारी जायदाद तेरे नाम कर देता। लेकिन अपनी औलाद, ये नामुमकिन है। बस यही सुनना बाकी रह गया था मुझे, हैं? अरे तुम्हें माँ की तरह मैंने पाल पोस के जवान किया है खादिम हुसैन, और इतनी सी मेरी बात का तुम मान नहीं रख सकते? ये इतनी सी बात नहीं है, मैं मान भी जाऊं, लेकिन अकीला तो कभी भी नहीं मानेगी, उसकी औलाद है। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? आखिर को तुम उसके सर के साई हो, उसकी क्या मजाल जो तुम्हारी किसी बात को टाल दे। पहले मैं अपने दिल को तो राजी कर लूं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कैसे अकीला से मैं कैसे बात करूंगा? मेरी बाजी, मुझे इस मुश्किल में ना डाल। वाह भैया वाह, बस यही रह गया था। सारी जिंदगी का मुझे आपने ये सिला दिया है, तुम्हें पाला पोसा जवान किया, और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रख रहे हो खादिम हुसैन। अरे मेरी सारी जिंदगी की खिदमत का सिला समझकर ही मान रख लो। भैया मैं कह देती हूँ, अगर आज आपने मेरी बात का मान ना रखा ना, तो दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई पर अपनी जिंदगी इस तरह कुर्बान नहीं करेगी जिस तरह तुम्हारी बेबी बाजी ने तुम पर किए। समझ गए तुम? अरे इस मुश्किल में मुझे मत डालो, खुदा के लिए बेबी बाजी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये नहीं हो सकता। ये औलाद कोई कैसे किसी को दे सकता है? ये नहीं हो सकता। अकीला तो मुझे जान से मार देगी, वो कभी भी नहीं मानेगी।
मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे। हाय अल्लाह अम्मी, तबीयत का क्या बताऊं। कभी कभी तो इतनी ख़राब हो जाती है कि लगता है कि जैसे सांस रुक जाएगा और दम निकल जाएगा मेरा। अरे बेटा, आखिरी दिनों में ऐसा ही होता है। तू आराम किया कर और अपना ख्याल रखा कर। अम्मी आराम कर करके तो जैसे थक गई हूँ मैं। जब से ये खबर मिली है, बेबी बाजी तो मुझे हिलकर पानी तक नहीं पीने देती। अरे वाह, क्या बात है। बेबी इतना तेरा ख्याल रखेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाह भाई वाह, खोटा सिक्का भी कभी काम आ जाता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे अम्मी रहने दें, आप तो ऐसी बेबी से बदजन हुए बैठी हैं। यकीन करें, जैसे ही पता चला था ना, बेबी ने उस दिन से मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक पाँव पे खड़ी रही बेचारी, ना रात देखी ना दिन। खैर, यही तो हैरत की बात है। वैसे ये बताओ, खादिम हुसैन किसी काम पे लगा भी है कि नहीं? अरे अम्मी, काम और खादिम हुसैन का आपस में क्या ताल्लुक। वो तो वैसे का वैसा ही, आवारागर्दियाँ करना, रात रात बाहर रहना, कोई फिक्र कोई ख्याल। बस डीटो की तरह जाता है और हर महीने के आखिर में पैसे लेकर आ जाता है दुकान से। अरे कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अल्लाह जिंदगी दे रहमत को, वो जाने से पहले कह कर गया था दुकान पर कि इन लोगों का ख्याल रखे। अम्मी, रहमत भाई को अल्लाह खुश रखे। ये तो उनका एहसान है कि हमारा घर इतनी अच्छे तरीके से चल रहा है, वरना खादिम हुसैन के होते हुए तो हमने भूखा ही मरना था। अम्मी, रहमत भाई वापस कब आ रहे हैं? अब तो काफी महीने हो गए। अरे क्या कह सकती हूँ, बेचारा हिज्र के दिन काट रहा है। बुरा भी तो बहुत हुआ है ना अम्मी उस बेचारे के साथ। उसके अपने अमाल है, वो खुद भुगते। तौबा है अम्मी, आप तो ऐसे जैसे काटने को दौड़ती हैं। मैं तो इसलिए कह रही थी कि जरा मोमानी जान से पता तो करवाएं कि कहीं रहमत ने वहाँ शादी वगैरह तो नहीं कर ली। इसकी भी खबर रखा करें, फिर कहती हैं आई बात समझ में या समझाऊं। कुछ खुद भी समझ लिया करें ना। अल्लाह हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। खुश रखे मेरे भाई को अल्लाह बस। अबे सुन, दुखी आत्मा। जी? शबाना किधर है? शबाना सिलाई सेंटर गई हुई है। अच्छा, अभी तक आई नहीं है। टाइम देखा है तूने? क्या हो गया? मुझे बोलकर गई थी कि उसको देर हो जाएगी, काम थोड़ा ज्यादा है। आपको कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। अंडा बना दूँ आपको? मुझे ना बंदा ही रहने दे। बड़ी आई जादूगरनी। और तू मेरे किसी काम की होती ना तो क्या बात थी, है ना? बस तुझसे इतना ही कहना था कि कल शबाना को ना सेंटर ना भेजना। कोई गलती हो गई है क्या? जितना का है ना, इधर पास आ। और जितना तुझे कहा जाए ना, बस उतना किया कर। मेरी बात को ना टोका मत कर, पहले पूरी बात सुना कर। क्या? पूरी बात सुनो। पूरी बात सुनो। कुछ लोग आ रहे हैं कल शबाना को देखने के लिए। मतलब के आसान लफ्जों में रिश्ता आ रहा है शबाना का। यूं अचानक? अचानक क्या भाई? है तुझसे अपॉइंटमेंट लेके आए हैं? रिश्ते यूं ही आते हैं। मेरा मतलब था लड़का क्या करता है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कुछ तो पता होना चाहिए। बस कर, ज्यादा वकील ना बन तू। अरे भाई हूं मैं उसका, मुझे पता है ना उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जानू, इधर देखो, इधर देखो। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। चल आउट, चल 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 चल, शक्ल घूम कर चल। जहर औरत। पी 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 पी। है, अजीब औरत है भाई। क्या बात है भाई, आज जनाब का मुंह बहुत खामोश है। हाँ, जब रूह थक जाए ना फरहान, तो जुबान को चुप लग जाती। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सच्चाई सुनना ना हर किसी का हौसला नहीं होता। तू ये छोड़, तेरी मोटी अकल में ये बातें नहीं आएंगी। ये बता, भाई से बात की है? आरिफ से क्या बात करनी?
शादी की बात? हमारी शादी की बात तुमने नहीं की अभी तक? अच्छा, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं कर लूंगा। 6 महीने से मुझे लारे दे रहे हो, आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? तुम्हारे ख्याल से मैं तुम्हारे साथ मखौल कर रही हूँ? 6 महीने तो ऐसे कह रहे हो जैसे 6 साल गुजर गए हो। अभी तो हमारी मोहब्बत एंजॉय करने के दिन है। देखो भाई, मुझे कोई नहीं एंजॉय करना, मुझे तो शादी करनी है तो बताओ। क्यों नहीं करनी है? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे और बेपनाह करता हूँ। देखो फरहान, तुम भाई से बात करो वरना मुझे भूल जाओ। अरे नाराज क्यों होती हो? करूंगा ना मैं बात, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ठीक है, भाई से बात करो वरना ये हमारी आखिरी मुलाकात। अरे सुन तो लो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता अम्मी जान। बेटा हौसला रखो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और कितना बर्दाश्त करूं अम्मी जान? 6 महीने से इन लोगों का ये रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ। और हसन, वो जिस तरह मुझसे बात करते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब्र करो, अब सब्र के सिवा क्या हो सकता है बताओ? सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे अम्मी। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? बेटा ये तो फितरी अमल है, जख्म के बदले जख्म ही दिए जाते हैं। जो वफा के साथ हुआ, शुक्र करो कि वो लोग इस इंतहा तक नहीं पहुंचे। बदलाव तो आएगा ना। मगर मैंने तो कुछ नहीं किया ना अम्मी, मुझे क्यों सजा मिल रही है? और भाई वहां जाके भूल गए सब कुछ याद नहीं उन्हें। सही बात है, वो तो सब कुछ भूल गया। बेहिस हो गए भाई, कुछ याद नहीं उन्हें। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खादिम हुसैन, क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? अकीला, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कहो, क्या कहना है? वो मैंने सोचा है कि क्या सोच रहे हो खादिम हुसैन, बोल दो। मैंने फैसला किया अकीला कि हम अपना बच्चा बेबी बाजी को दे देंगे। क्या? खादिम हुसैन, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कौन सी ऐसी अनहोनी बात कर दी है? अनहोनी बात ही की है तुमने। पागल हो गए हो क्या? अपनी बहन की मोहब्बत में तुम अपने होश आवाज खो बैठे हो। आहिस्ता बोलो, पूरे मोहल्ले को सुनाना है क्या? अरे पूरे मोहल्ले क्या, पूरी दुनिया को सुनाऊंगी कि तुम दोनों बहन भाई मिलकर मेरे साथ क्या जुल्म और ज्यादती कर रहे हो। बेबी बाची ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अकीला देखो, बात समझने की कोशिश करो। वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उसकी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन की ख्वाहिश? खादिम हुसैन, ये मेरा बच्चा है, मैं करूंगी इसका फैसला। तुम होते कौन हो? ये मेरा भी बच्चा है, मेरा भी उतना ही हक है इस पर। बापो तुम बाप कहलाने के लायक हो तुम, इतने जालिम इंसान। बकवास बंद करो, मैंने जो कह दिया वही होगा। तुम भी कान खोलकर सुन लो, ये मेरा बच्चा है। मैं मरती मर जाऊंगी पर इसको किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे मैं इसका गला घोट दूं पर उस मोटी बेबी बाजी पर इसकी परछाई ना पड़ने दूं। बड़ी आई, दिखाता हूं मैं, वक्त आने दो, बताऊंगा मैं, देखना। अरे शगुफ्ता, ये अचानक से क्या सूझी तुम्हें शिफ्ट होने की? अचानक तो नहीं,
मैं तो वहीं से इरादा करके आई थी कि पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाऊंगी, और अब जब यहीं रहना है तो मेरा ख्याल है घर बनवाने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। चंद महीनों की बात कुछ और थी, लेकिन हमेशा तो नहीं रहा जा सकता ना इस तरह। ये क्या गैरों वाली बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकती हो। और सच पूछो तो तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला फील करूंगी। फरियाल की वजह से वफा भी काफी संभल गई थी। अरे तो अभी तो सिर्फ डील हुई है, अभी तो शिफ्ट होने में 1 आध महीना तो लग जाएगा, और फिर फरियाल आती जाती रहेगी। उसका कौन सा वफा के बगैर दिल लगेगा। वफा तो जैसे टूट सी गई है। फरियाल नहीं होती तो न जाने उसका क्या होता। बुरे दिन बार बार याद नहीं करते, जो कुछ हुआ भूल जाओ। भूलने की तो बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी वफा का चेहरा सामने आता है मुझे सब बातें याद आ जाती हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो, भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है। वक्त के साथ साथ बड़े बड़े जख्म मिट्टी हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये जख्म भी भर जाएगा। इंशाल्लाह। बस तुम दुआ करना कि अल्लाह मेरी बेटी को उसकी खोई हुई खुशियाँ वापस लौटा दे। आमीन, इंशाल्लाह। है बच्चियाँ सबकी शादी हो गई, अपने अपने घर चले गए हैं। और भावज को तो घूमने फिरने को चाहिए, निकल गई टांगे आते ही इधर उधर। जरा सा भी ख्याल नहीं किया कि चलो घर का काम करना है। सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल के। अम्मी, हाय अम्मी, ये आवाज अकेला की लग रही। अम्मी, अकेला? अरे मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। अरे चल आजा आजा। अरे तू कैसे अकेली आ गई? और अम्मी क्या मेरे साथ कोई शाही सवारी आती? अकेले ही आना था मैंने। ऐसी भी क्या हो गया था कयामत कि अकेली निकल पड़ी हैं? अच्छा। बेबी को साथ ले लेती, किसी को तो साथ ले लेती। अच्छा हुआ ना अम्मी आ गई, और क्या वहां रह के अपने लुटने का तमाशा देखती रहती। लूटने का? अरे तुझे कौन लूट लेता? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं जो कुछ अपने आप पर सहना था सह चुकी, लेकिन अपने बच्चे पर मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगी। अरे अकेला हुआ क्या है? कुछ बोलेगी भी? अभी खादिम हुसैन ने मुझसे इतनी अजीब सी बात की है। मुझे कहता है ये मेरा फैसला है कि तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मैं बेबी बाजी की गोद में डाल दूंगा। अरे ऐसे ही उसकी झोली में डाल देगा, दिमाग तो ठीक है उसका। ये खादिम हुसैन बकवास कर रहा है। जब भी मैं कहती थी कि जरूर इसका कोई मकसद है। अरे जो औरत हिल के पानी नहीं पीती थी, अब तेरी कैसी चापलूसी करती थी, आगे पीछे ये काम कर दे वो काम कर दे, इसी मकसद के लिए। अम्मी आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं ले सकता। अरे तू क्यों फिक्र करती है? तेरी माँ अभी जिंदा बैठी है ना। मैं तो बेबी का वो हाल करूंगी ना कि उसको छठी का दूध याद दिला दूंगी। बड़ी आई मेरी बच्ची से बच्चा छीनने वाली है। दिमाग ठीक ना कर दिया तो मेरा नाम भी शमशा कुरैशी नहीं। आई बात समझ में या समझाऊं? अरे तू क्यों रो रही मेरा बच्चा? तू रो नहीं ना, मैं हूं ना। चल मैं पानी लेके आती हूँ तेरे लिए। अच्छा बोला भी था कि जोर जबरदस्ती ना करो, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता ना। देख लिया नतीजा। अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो भैया जैसे वो महके ना गई हो, किसी मिलिट्री के पास चली गई हो। उसकी अम्मा फौज में ही है, जानती नहीं हो तुम शमसा खाला को? इतना वावेला करेगी, इतना हंगामा करेगी, जिंदगी अजाब कर देगी मेरी। है तो कर ले हंगामा,
अरे मैं भी कौन सी कम हूँ? मैं भी उस बुढ़िया के 14 तमख रोशन न कर दूं तो मेरा नाम बेबी नहीं। अब चुप करो, खुदा के लिए मुझे कुछ सोचने दो। अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो भैया? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा बोया हुआ फसाद है बेबी बाजी। तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो, दिमाग लगाने दो। मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं अकीला को फोन करता हूँ। मेरा मोबाइल किधर है? उधर पड़ा हुआ है। मैं करता हूँ कॉल। बड़ा ही डरपोक इंसान है ये खादिम हुसैन। अरे ये नहीं जानता कि बेबी किस बला का नाम है। मैं भी इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। ये रिश्ता अनजाना सा। तू काफी दिन से कह रहा था ना, खुश हो जा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे खानदान को बर्बाद और तबाह कर दूंगी। अरे मर गए तबाह करने वाले, तुम तो यूं वावेला मचा रही हो जैसे बच्चा अकीला की नजरों से दूर हो जाएगा।